बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपने पति की साजिश से अनजान थी, लेकिन आशिक मिजाज हुनर से वाकिफ थी, जिसे लेकर अक्सर बेडरूम में लड़ती रहती थी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका सुहाग चाहत की जुनून में उसके पीठ पीछे उसकी मौत का सीक्रेट प्लान तैयार कर रहा है और उसे अंजाम तक पहुंचाने की ताक में है। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने एक के बाद एक मौत की 3 गोली डेजी के शरीर में उतार दिया और फरार हो गया। क्या है मर्डर के पीछे की पूरी कहानी? तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। आशिकी में सुहाग की खूनी साजिश। रास्ते में प्रेग्नेंट बीवी को मारी 3 गोली और डेजी की जिंदगी खत्म। पापा, ये हमें मार रहा है, बचा लीजिए। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम डेजी कुमारी है, जो अब काल की गाल में समा चुकी है। साथ ही साथ एक नन्ही जान को भी कातिल ने दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया है। जी हाँ, डेजी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। 1 महीने बाद घर में किलकारी गूंजने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हंसता खेलता परिवार मौत के मुंह में समा गया। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डेजी का सुहाग डोमी कुमार उर्फ अविनाश कुमार है। उसी ने अपने हाथों से अपनी पत्नी डेजी और दुनिया में आने वाले अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा है और अपना हाथ रिश्तों के खून से रंग लिया है, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। डेजी के पिता सदमे में हैं। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है और घर के बाहर जमीन पर डेजी मौत की चादर ओढ़े सो रही है। आरोपी पति अपने दोस्तों के साथ अपनी एक बेटी को लेकर फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। शैतान साजन की जल्द गिरफ्तारी की दावा कर रही है, लेकिन अफसोस की अब तक सन के सुहाग का कोई सुराग नहीं मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेजी का पति डोमी कुमार उर्फ अविनाश ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले डेजी के परिजनों और पुलिस ने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। अपराधी किसी का लड़का है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और न्याय, और लड़की वाला को न्याय मिलना चाहिए। डेजी कुमारी जो कि अविनाश कुमार की पत्नी है, उसको लेकर के अविनाश कुमार मोटरसाइकिल से नौलखिया मधेपुरा आ रहे थे अपने घर पे। रास्ते में ही शंकरपुर थाना अंतर्गत ही वो गोली मार करके अविनाश कुमार ने अपनी पत्नी का हत्या कर दिया। सही सुना आपने। मृतक डेजी का पति अविनाश कुमार आपराधिक छवि का है। तस्वीरों में दिख रहा यही वो जल्लाद है। इसी ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या की है। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड नंबर 1 निवासी कमल किशोर यादव के पुत्र अविनाश कुमार अपनी पत्नी को लाने रविवार को अपने ससुराल शंकरपुर गया था। उसकी पत्नी बीते 4 महीने से अपने मायके में थी। परिवार वालों ने हंसी खुशी 6 नवंबर की रात बेटी को विदा किया। डेजी भी अपने पति अविनाश की साजिश से बेखबर थी। डेजी को ये पता नहीं था कि रास्ते में उसका सुहाग शैतान बन जाएगा और उसके जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन अविनाश पूरी प्लानिंग के साथ अपनी बीवी को ससुराल से ले आया था। जब वो अपने ससुराल मोरकाही से पत्नी को विदा कराकर अपने घर नौलखिया ले जा रहा था, इसी दौरान मधेपुरा ले जाने के क्रम में अरताहा और बिरौली के बीच रास्ते में अपनी बाइक रोक दी। तब तक डेजी अपने पति की सीक्रेट साजिश से अनजान थी। उसे लगा कि किसी काम से बाइक रोकी होगी, लेकिन जब अविनाश अपनी पत्नी डेजी के साथ मारपीट करने लगा तो डेजी डर गई। इधर डेजी के पिता अरुण यादव का भी दिल घबरा रहा था। बेटी के जाने के 20 से 25 मिनट बाद ही वह अपनी बेटी को फोन किए। उधर से जो आवाज आई उसे सुनकर डेजी के पिता अरुण यादव की पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फोन पर दूसरी ओर डेजी चिल्ला रही थी,                                                                                                                    पापा, ये हमें मार रहा है, बचा लीजिए। पापा,
उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया और डेजी का पति अविनाश मौत बनकर उसके सिर पर मंडराने लगा और पलक झपकते ही उसने रिश्तों को ताक पर रखकर एक के बाद एक मौत की 3 गोली डेजी के शरीर में उतार दिया है। उसके बाद क्या सुनसान सड़क पर एक अनसुनी चीख के साथ प्रेग्नेंट डेजी के साथ साथ 2 जिंदगियां खत्म हो गई। कल फोन करी कते पहुँचली क्या रात 7-8 बजे की माने है फोन के लिए तो संजोग देखिए फोन के लिए हम ही वो नहीं कल के फोन जो हम के लिए तो वही समय में घटना ही घटबे रही भगवान की दया तराक मोबाइल जो हाथ में दे दिल यह बात कही तो एकरा जो हम कहली से तब कही से बचिया हमारे पापा हो हमारा मार दिल अब दौड़ का बेटी की पुकार सुनते ही ढूंढ यादव और परिजन बाइक लेकर घर से बेटी की जिंदगी बचाने के लिए निकल पड़े, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब तक परिजन मौके वारदात पर पहुंचे तब तक डेजी मौत की आगोश में समा चुकी थी। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि डेजी खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ी है और उसके पति की बाइक मौके पर खड़ी है। उसकी 2.5 साल की बेटी और पति अविनाश गायब है। ये बात पीछे में सरपट गाड़ी ला आगा भागले पिंटू पछा गए हम 8-10टा मोटरसाइकिल जाए पिंटू पहुँचले तो उठना कोई नहीं मिले हमरा पीछा गए पिंटू 2 आदमी के रहे हम बुझ गए ओते हमरा ई पता रहे सर कि इस शायद लड़का गाड़ी पर से गिरा दिल हमरा इस चीज नहीं कहल कि पापा हमरा गोली मार इससे नहीं। उसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में शंकर को थाने की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बाइक जब्त कर तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने जब आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था डेजी के पति अविनाश का प्रेम प्रसंग। डेजी के पति अविनाश का गांव के ही किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर पति पत्नी में अक्सर प्यार के पलों में बेडरूम में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। डेजी अक्सर विरोध किया करती थी, लेकिन अविनाश समझने को तैयार नहीं था। वो आशिकी में इतना मशगूल था कि उसे डेजी की परवाह ही नहीं थी। इसी चाहत के जुनून में अविनाश ने रिश्तों के भंवर में छुटकारा पाने और प्रेमिका के साथ आगे की जिंदगी बिताने के लिए अपनी पत्नी डेजी को सूली पर चढ़ा दिया, अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए और फरार हो गया। इनका किसी के साथ में अवैध संबंध की कहानी चल रही थी। इसका विरोध इनकी पत्नी करती थी। इसी बात को लेकर के अक्सर पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाया करता था। कल रात्रि में इसी विवाद को लेकर के उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया और यह हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है, क्योंकि हत्या करके उसने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पे छोड़ दिया और अपने दोस्तों की गाड़ी को बुला करके फिर अपने बच्ची को लेकर के वहां से वो चला गया। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर आरोपी अविनाश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और हत्या की गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अब तक आरोपी अविनाश का कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक डेजी के कातिल पति अविनाश को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और उसके किए की सजा दिलाती है। लेकिन जिस तरह से आशिकी में डेजी के पति अपने 2 बच्चों के सिर से मां की ममता छीनी है और रिश्तों के पन्नों पर अपनी पत्नी की मौत की पटकथा लिखी है, वो खतरनाक और खौफनाक है। उसे समाज और परिवार कतई स्वीकार नहीं करेगा और न ही अब वो अपनी माशूका का दीदार कर पाएंगे, क्योंकि उसने अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में जरूरत है आरोपी अविनाश को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर हवालात पहुंचाने की, उसके किए की सजा दिलाने की, ताकि फिर कोई पति मोहब्बत में ऐसी साजिश रचने की हिम्मत न करे, पति की कत्ल न करे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की हत्या से पूरा कटिहार आक्रोश की आग में धधक रहा है। पुलिस चुप्पी साधे बैठी है और परिजन सवाल पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई राजनीतिक रंजिश की बात में हत्या की बात कह रहा है तो कोई मर्डर का कनेक्शन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जोड़ रहा है। हत्या के पीछे की हकीकत क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि संजीव मिश्रा का मर्डर एक सोची समझी साजिश है जो पुलिस के लिए अबुझ पहेली बनी हुई है। बीजेपी नेता को किसने मारी गोली? संजीव मिश्रा का कातिल कौन?
मौत की गोली के पीछे किसकी साजिश? तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम संजीव मिश्रा है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यही वजह है कि उनकी हत्या के बाद कटिहार जिले में हाहाकार मचा हुआ है। सियासी गलियारे में शोक की लहर है, क्योंकि संजीव मिश्रा का सियासत से वैसा ही नाता रहा है जैसे बंदूक का गोली से है, और उसी बंदूक से निकली गोली ने उनकी जान ले ली है, जिसके बाद से जिले में सनसनी फैली हुई है। पुलिस वालों के हाथ पांव फूले हैं, जनता सड़कों पर है और सफेद पोशों का आना जाना लगा है। हर किसी के जहन में कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल ये कि पूर्व जिला पार्षद और बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की हत्या किसने की, क्यों की, किसके इशारे पर की, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। पुलिस चुप्पी साधे बैठी है और हत्यारे बेखौफ होकर कहीं घूम रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कटिहार में बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इनका था कि इनका वर्चस्व राजनीति में बढ़ रहा था, सम्मान था बहुत ज्यादा, तो उसके अलग अलग सारे दुश्मन एक हुए इनके खिलाफ। और उसमें कौन कौन है, क्या है, पीएफआई है, क्या है, नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही आ पाएगा सामने। पूरी तरह पॉलिटिकल हत्या मान रहे हैं जी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बारे में बताया जाता है कि पूर्व जिला पार्षद और बीजेपी नेता संजीव मिश्रा को बाइक सवार बदमाशों ने 7 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे घर से बुलाकर बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी गूंज सुनकर पूरा इलाका थर्रा उठा। गांव की फिजा में कारतूस की गंध फैल गई और देखते देखते बाइक सवार बदमाशों ने अनगिनत गोलियां संजीव मिश्रा के शरीर में उतार दी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी सांसें थम गई। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर जब तक परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचते, तब तक बाइक सवार दोनों बंदूकबाज हवा में हथियार लहराते हुए तेलता थाने की सीमा को लांघ गए और इसके बाद आक्रोश की आग धधकने लगी। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। परिजनों ने आनन फानन में स्थानीय थाने को हत्या की खबर दी। पुलिस जब तक फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर मौकाए वारदात से पुलिस को कुछ हाथ लगा तो वो था कारतूस का खाली खोखा जो जमीन पर पड़ा है, जो खाकी के खौफ को खोखला साबित कर रहा है, जिसके बाद से घर पर सियासतदानों का आना जाना शुरू हो गया। लोगों का आक्रोश बढ़ता गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुस्साए लोगों ने हत्या के बाद करीब 16 घंटे तक सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और तेलता थाने में जमकर तोड़फोड़ की, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस वालों के दम फूलने लगे। कड़ी मशक्कत और नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और पोस्टमार्टम कराया गया। जो अपडेट है पुलिसिया कार्रवाई उस तरह का जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि सांसद इस बात की पुष्टि किए हैं कि उनसे एसपी से बातचीत हुई है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जहां तक परिवार के लोगों की बात है, उन लोगों का मानना है कि इससे पहले जो लोग संजीव मिश्रा पर हमला किए थे वही लोग इस मामले में भी दोषी है और उन्हीं लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस कुल मिलाकर बड़ा मामला है, इसलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। सही सुना आपने। न्यूज 18 के संवाददाता सुब्रत गुहा ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि संजीव मिश्रा बीजेपी के सक्रिय नेता थे। बिहार बंगाल बॉर्डर पर स्थित सुदूर गांव में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत कर रहे थे, साथ ही साथ राजनीति की सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ रहे थे और जनता के दिलों पर राज कर रहे थे, जिससे उनकी लोकप्रियता इलाके में काफी बढ़ गई थी। यही वजह है कि दिसंबर 2021 में भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। तब उनकी किस्मत अच्छी थी और बाल बाल जान बची थी।
लेकिन इस बार किस्मत ने धोखा दे दिया और बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर खौफ की गोली दागते हुए मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक रंजिश में खूनी खेल खेला गया और 2021 के हमलावरों ने ही इस बार मौत के घाट उतारा है। इसमें कितनी सच्चाई है वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल परिजन राजनीतिक रंजिश में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पर में इसी तरह वो अशोक अग्रवाल जी एमएलसी हैं, उनके कार्यक्रम से लौट रहे थे तो पास में कुरुम एक जगह है, वहाँ उनको गोली मारी गई थी। ये राजनीति में काफी सक्रिय थे, भाजपा के लिए राजनीति करते थे, इस तरह सक्रिय थे, बहुत पॉपुलर थे लोगों में। एक बार जिला परिषद सदस्य भी चुने गए थे और समाज के सभी वर्गों में बहुत अच्छी पैठ थी, बहुत सम्मान था। हम लोग को लगता है जो उस घटना में जो लोग शामिल थे, इस घटना में वही लोग शामिल हैं। 12-13 लोग इस बार भी लगभग वही लोगों का नाम आप लोग चाहे जी। दिसंबर 2021 में हुए हमले के बाद मृतक संजीव मिश्रा ने 13 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 11 महीने बाद बेखौफ अपराधियों ने संजीव मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मर्डर से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का कनेक्शन भी जोड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संजीव मिश्रा की हत्या के पीछे पीएफआई का हाथ है? क्या पीएफआई ने ही हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं तो क्या पुरानी अदावत में हत्या की गई? क्या चुनावी रंजिश में कटिहार रक्त रंजित हुआ है? अगर नहीं तो बीजेपी नेता संजीव मिश्रा का कातिल कौन है? हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब परिजन तेलता थाना इलाके की जनता के साथ साथ पूरा कटिहार पुलिस महकमा से मांग रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी को सुलझाती है, हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है, कातिलों के चेहरे को बेनकाब करती है और जेल की सलाखों तक पहुंचाती है, जो एक अबूझ पहेली बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में लुटेरों के फौज की पूरी कहानी। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोतिहारी पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में लूट का खुलासा करते हुए 5 लुटेरों के हाथों में हथकड़ी पहना दी। लूट की वारदात का खुला राज। पांच बेखौफ लुटेरे गिरफ्तार। देसी कट्टे का दिखाते थे धौंस। पूर्वी चंपारण की पुलिस कस्टडी में काले गमछे में चेहरा छिपाए लाइन से खड़े इन बदमाशों की कहानी सुनेंगी तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे सभी की गिरफ्तारी के बाद अरेराज थाने की पुलिस सन्न है। हाथों में हथकड़ी लिए खड़े इन सभी अपराधियों पर लूट का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैच 24 घंटे के भीतर सभी को अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसमें से 3 बदमाशों ने 6 नवंबर को ग्रामीण विकास पटेल से बाइक और मोबाइल की लूट की थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना पर हरसिद्धि और संग्रामपुर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया और जब तीनों से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और अपने बाकी के साथियों के नाम, पता और ठिकाना भी उगल दिया।
सूचना मिली तो त्वरित रूप से लोग कार्रवाई करते हुए मोबाइल का टेक्निकल सर्विलांस लिया गया। तो इस क्रम में जब उस मोबाइल का ट्रैकिंग करने पे पता चल गया कि मोबाइल जो है एक अशोक कुमार पिता ब्रिजराज ठाकुर, जिनका आपराधिक इतिहास पूर्व में भी था, इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ने के बाद मोटरसाइकिल और मोबाइल के बारे में पता चला। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट में शामिल अशोक कुमार, अजय सहनी, राजदेव महतो, रुपेश कुमार, सुजीत गिरी को दबोच लिया। पुलिस ने पांचों की तलाशी ली तो अपराधियों के पास से लूट की 2 बाइक, 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मिला। जब पुलिस ने सभी का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि सभी हिस्ट्री शीटर हैं और जेल की हवा खा चुके हैं, जिसमें से 3 अपराधी संग्रामपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं, जबकि 2 बदमाश हरसिद्धि थाना क्षेत्र के निवासी हैं। कारित करने वाले अजय सहनी, राजदेव महतो, रुपेश कुमार और सुजीत कुमार गिरी, इनको भी अरेस्ट किया गया और लूटी हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद की। इस घटना के पूर्व में भी एक घटना घटी थी, कांड संख्या 332/22, जिसमें एक सुपर स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जो है वो भी लूटी हुई थी, उसको भी बरामद कर लिया गया। और इस गैंग के द्वारा और भी कई लूट की घटनाएं की गई है और इनका आपराधिक इतिहास भी है। हम लोग इस पे और कार्रवाई कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी हेतु प्रयास कर रहे हैं। इस तरह पुलिस ने एक साथ 2 लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और गैंग में शामिल 2 अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा सके। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।